प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया मुझे कि मैं स्तुति आराधना कर सकूं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग को मेरी आवाज आ रही है। यस, हाँ, सभी को आवाज आ रही है। हाँ, आइए हम आराधना की ओर जाएंगे। हम परमेश्वर को महिमा देंगे, हम परमेश्वर को, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि जब कभी तुम स्तुति आराधना करो तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। तो क्यों ना हम आत्मा और सच्चाई से डूब कर हम परमेश्वर की हम महिमा को देंगे। आइए हम गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के उद्धार मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, मुझे उद्धार देने को। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, मुझे उद्धार देने को। शरणों में तेरे मेरी आशा, तुझे दिल देना बसे। शरणों में तेरे मेरी आशा, तुझे दिल देना बसे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने तूने बहुत दिया, मुझे पापों से छुड़ाने तूने बहुत दिया। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा कभी। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भुला न सकूंगा कभी। मैं तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। अपने राज्य में अपने राज्य में तो मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी तेरी बसे। तो मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी तेरी बसे। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु
परमेश्वर का हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है, अद्भुत है, और वो हमारे पास स्वर्ग धाम को छोड़कर वो हमें उद्धार देने के लिए आया। तो उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और आपको जितने को भी आप लोग को गाना आता है तो आप जरूर गाइए, आप लोग भी आत्मा में लीन होकर गाइए। आप लोग भी हो सके तो ताली बजा कर गाइए, भले ही हमारी तरफ आपकी आवाज ना आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप ताली बजा रहे हैं, आप गा रहे हैं। अगर आपको नहीं आए तो हमारे पीछे पीछे कोशिश करिए गाने की। अगर आपको आता है गाना तो आप जरूर परमेश्वर की आप महिमा करें। धन्यवाद हो परमेश्वर की स्तुति। और भी गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू आवाज़ है, मेरा पहला सारे, मेरा पहला प्यारे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर महिमा हो। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना, मेरी खामोशियों हमेशा सुने प्रभु, मेरी नीलाओं में मेरी आशा बना, मेरी खामोशियों को हमेशा सुने प्रभु। तेरे हर पल तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलो, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं में पूरा करता चलो। मेरा मेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी
स्तुति हो प्रभु जी, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप हमारा पहला पहला प्यार है प्रभु जी। हमारी निराशाओं में हमारी आशा बना तू, हमारी खामोशियों को परमेश्वर आपने समझा खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा, धन्यवाद हो परमेश्वर खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आज धन्यवाद हो। और भी गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ, छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ, चंगाई देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ, छुटकारा देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने परमेश्वर हम सभी को परमेश्वर एक सुंदर आराधना करने के लिए खुदा आपने हमारी सहायता करी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आपका वचन हमें सिखाता है कि आराधना में छुटकारा है प्रभु जी। यस पिता, आज की आराधना में प्रभु जी आपने छुटकारा को दिया, चंगाई को दिया परमेश्वर, आपने आशीष को दिया खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद खुदा पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमारी आराधना को स्वीकार किया,
हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आगे बढ़ते आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो ये समय रहेगा कि हमें से अगर किसी के पास गवाहियां हैं तो गवाहियां बता सकते हैं। अगर किसी के पास है तो वो जल्दी जल्दी अपना गवाही बताएंगे अपना माइक अनम्यूट करके। याद रखिए सिर्फ अभी गवाही चलेगा, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं देंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट लास्ट में होगा। मोर कमर में बहुत दिन से बहुत दर्द रही से, सूजी भी लगवा रहे फिर भी से दर्द कम नहीं हुआ थी से, रात में सोए में परेशानी नहीं हुआ थी से, सुबह का बर्तन वर्तन निकालो झाड़ू पोछा सब में परेशानी हुआ थी से, लेकिन अभी बहुत ठीक हो। धन्यवाद तुम्हें महान प्रभु ला की मोर ठीक करी। प्रभु का धन्यवाद हो। और किसी के पास कोई गवाही? अगर किसी के पास नहीं तो हम आगे की ओर चलेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, ये समय वचनों का हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर संजय मरकान जी हैं जो कि सलगढ़ से हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पास्टर जी आप अपना माइक अनम्यूट करें, प्रभु का वचन हमारे बीच रखें। सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आप सबको मेरी आवाज आ रहा है? अपना हाथ उठाकर आप दिखा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड आप सब अच्छे से मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। स्पष्ट आ पा रहा है सभी को? ओके। तो खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं एक अवसर के लिए। प्रभु के दास का जो पास्टर सुनील जो प्रभु के दास हैं उनके प्रेज़ द लॉर्ड धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक अवसर दिया प्रभु के बीच में एक बार पुनः जूम के माध्यम से पुनः ऑनलाइन के थ्रू हम मिलकर एक संगति करने का। काफी आप लोगों को देखकर काफी खुशी हो रही है, काफी आनंद हो रहा है कि हम एक प्रभु की संगति कर पा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। विशेषकर आज हम खुदावन के वचन की ओर हम जाएंगे और हम जब वचन में जाते हैं आप सब लोग अपने अपने स्थानों में अपने अपने घरों में हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ध्यानपूर्वक बैठेंगे और विशेष करके अपने वीडियो को ऑन करके बैठेंगे ताकि हमको देखने में लगे कि आप सब लोग बैठे हैं, है ना। बहुत जगह में होते हैं वीडियो बंद करके कई लोग चले जाते हैं, वीडियो ऑफ रहता है। हम प्रभु के वचन सुनते हैं। मैं विश्वास करता वचन हम सबसे बातचीत करता है और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की आशीषों को ले आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों से एक सवाल है मेरा, उसके बाद वचन की ओर आता हूं मैं। ये जो हमारा जो आप लोगों का जो ऑनलाइन प्रेयर चल रही है हर फ्राइडे को होता है और आप सभी लोग उसमें जुड़ते हैं आप लोग? जी हाँ। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ी आनंद की बात है कि प्रेज़ द लॉर्ड आप परमेश्वर के एक ऐसा समय को दे रहे हैं जो बहुत से लोग आज इस समय को किसी और जगह पर दे रहे होंगे, किसी और ऐसे व्यर्थ बातों में दे रहे होंगे, बट आप लोगों ने अपने समय को प्रभु के लिए दे रहे हैं। ये बड़ी आप लोग प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्यारों में विश्वास करता हूँ आप लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बड़ी आशा के साथ बैठे होंगे, बड़े विश्वास के साथ बैठे होंगे। परमेश्वर आपकी आशा और विश्वास को देख रहा है। कोई समस्या के साथ बैठे होंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आपकी जिंदगी में परमेश्वर के बड़ी हीलिंग होंगे, बरकतें होंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर की वचन की ओर हम चाहते हैं। आज हम विशेष करके परमेश्वर की कुछ वचनों को आज हम थोड़ा ध्यान करेंगे।
और आप सब लोग अपना बाइबल को लेकर आप बैठिएगा। जो आयत वचन में आप सबको बोलता हूँ, आप लोग वचन को निकालेंगे और कोई भी एक जन जिसको वचन मिलता है वो पढ़ेंगे अपना माइक ऑन करके, उसके बाद अपना माइक को बंद कर देंगे। तो खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाए हम उस खुदावंद की उपस्थिति को मांगे। जबकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, खुदावंद हम सबसे बातचीत करने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से एक बार पुनः आज की रात्रि प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको उपस्थिति में आते हैं। खुदावंद प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, जो आपने पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी आपके प्रिय लोगों के साथ में, प्रिय कलीसियाओं के साथ में पुनः परमेश्वर एक संगति करने का आपने अवसर दिया है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु जी अलग अलग जगहों से, स्थानों से प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, अपनी संगति कर रहे हैं परमेश्वर, में विश्वास करता हूँ उनका बैठना, उनका जुड़ना प्रभु जी व्यर्थ नहीं जाएंगे, बट उनकी जिंदगी में एक बड़ी मसा करेंगे, एक बड़ी बरकत करेंगे आप परमेश्वर। सो आपका धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप बड़ी अपने अभिषेक का हाथ को बढ़ाकर प्रत्येक को आप नियंत्रण लीजिएगा। पवित्र आत्मा यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब पर आपके नियंत्रण को मांगता हूँ इस समय। हर एक को स्पर्श करिएगा, तेरे वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना परमेश्वर पिता जी। सो आगे के वचन को आपके नियंत्रण हाथ में रखते हैं। सारी महिमा, सारी जलाल केवल हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। जब मैं प्रेयर कर रहा था परमेश्वर ने एक बात मन में डाली, ये कोई एक जन उसका उत्तर देंगे। ये अपना जो ऑनलाइन प्रेयर जो आप लोगों को चल रही है फ्राइडे को, ये कब से चल रहा है, कितना समय हो गया? सूरज ब्रदर याद है आपको? मतलब 1 साल से कंटिन्यू चल रहा है या अभी स्टार्टिंग 5-6 महीने से? नहीं, ये समथिंग 3 महीना के करीब हो गया, 3-4 महीना हो रहा है। ओके। सो परमेश्वर ने एक बात बताया कि ये ऑनलाइन के माध्यम से जो आप लोग जो प्रेयर कर रहे हैं, संगति ले रहे हैं, आने वाले समय एक बड़ा रूप में ये प्रेयर चलेगा और इसमें बहुत से लोग आशीषित होंगे, बहुत से लोग इसमें परमेश्वर की बरकत पाएंगे। एक बड़ी बेदारी लोग देखेंगे इस ऑनलाइन के माध्यम से भी। जितने भी लोग इसमें बैठेंगे, जुड़ेंगे, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, प्रभु की मदद से, आशीषों से बरकत जाएंगे। हालेलुया। सो ये मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में आप देखिएगा, आने वाले दिनों में ये बड़े रूप में चलेगा, है ना। बहुत से लोग आशीषित होंगे, बहुत से बड़े बड़े टेस्टमनी लोग देंगे, ऐसा परमेश्वर करेगा। प्रेज़ गॉड। सो आमीन। आने वाले समय में इसको कंटिन्यू आप लेके चलिएगा और जितने भी लोग जुड़ते हैं आप प्रभु की आशीषों को देखेंगे आप। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे और आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का दिया हुआ वचन को आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहूंगा, जो खुदा ने मुझे दिया है आप सभी के लिए, और आप सब आज के वचन से आशीषित होंगे। सो आइए मेरे साथ कुछ वचनों को आप निकालिएगा, मेरे साथ पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र उसके 5 अध्याय, आप उसके 16 आयतों को पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र उसका 5 अध्याय उसके पद उसका 16 को पढ़ेंगे। कोई भी एक जिसको मिलता है आप पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का हम एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। आज वचन की ओर हम जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। जल्दी से मैं अपना शब्दों को 25 मिनट आधे घंटे के पहले मैं वचन को मैं समाप्त करूंगा, बट आप लोग सब ध्यान करेंगे। यहाँ पर पौलुस इफिसियों की पत्री में इस कलीसिया के लिए इस बात को लिखता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्यारो, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि ये आयत, ये पद हमें क्या बोलना चाहता है, इस पत्री के द्वारा परमेश्वर के दास क्या सिखाना चाहता है। आज हम इस वचन के पद को हमें समझना है। वचन कहना चाहता है कि अवसर को क्या समझना, हमको बहुमूल्य समझना है क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी हम देख पा रहे हैं, अभी प्रेज़ गॉड, जो समय को, जो दिन को, जो आज हमारे आसपास में जो माहौल चल रहा है, जो परिस्थिति चल रही है, मेरे प्यारो, जैसा आप लोगों के साथ में, आप प्रभु के साथ चल रहे होंगे, जैसे प्रभु की संगति में चल रहे हैं, वैसा माहौल, वैसा परिस्थिति आप अपने अगल बगल लोगों के बीच में नहीं देख पा रहे होंगे।
हम देख पा रहे हैं कि आज के माहौल बहुत से टफ चैलेंज है। लोगों के लाइफ को देख पा रहे हैं, लोगों की जिंदगियों को हम देख पा रहे हैं, लोगों की संगतियों को देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप कलीसिया के साथ संगति कर रहे हैं, उस प्रकार से हर एक लोगों की जिंदगियों को हम नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए बाइबल कहता है दिन बुरे हैं। मेरे प्यारो, आज के परिस्थितियां देखा जाए, संसार को देखा जाए तो आज बहुत से परिस्थितियां दुनिया में आ पड़ी है। ऐसे समय परमेश्वर कहता है कि वचन कहता अवसर को बहुमूल्य समझो। हमें जो अवसर मिला है, जो अवसर आपको परमेश्वर ने दिया है कि आज मेरे प्यारो जो परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर के और संगति करने का यह अवसर मेरे प्यारो आने वाले दिन में मिले ना मिले, इसलिए जो समय हमें दिया गया है उस समय को हमें विशेष करके हमें पकड़कर हम प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। मैं आज कुछ वचन के द्वारा मैं आपसे और कुछ वचन से आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि मेरे प्यारे जितने भी लोग आप ऑनलाइन के द्वारा आप जुड़ के संगति ले रहे हैं, ये समय आप लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है कि आने वाला दिन परमेश्वर आपकी कल को आप इसको आशीषित करने जाएगा। क्योंकि जो समय आज हम परमेश्वर को दे रहे हैं, जो संगति आज हम खुदा के साथ दे रहे हैं, मेरे प्यारो ये आम नहीं है खुदा की दृष्टि में। खुदावन देख रहा कि उसके कलीसिया, उसके लोग जो प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हैं, मेरे प्यार उसके द्वारा एक बड़ी मिलाकर को देखेंगे, आप बड़ी अद्भुत परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे। जैसा कि बाइबल में हम सीख सकते हैं कुछ आयतों को मेरे साथ और आप पढ़िएगा। इब्रानियों के पत्र उसका 10 अध्याय उसके 25 आयत में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस उस पत्र में भी कुछ बात को वहां पर दिया गया है। आप पढ़ेंगे तो भी एक चीज पढ़े, इब्रानियों के पत्र उसका 10 अध्याय उसके 25 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 25 पद, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। और यहाँ पर देखिए इब्रानियों के पत्र में पौलुस आज इब्रानी के लोगों को उस जगह के कलीसिया को इस बात को सिखा रहा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक किया करो करके पौलुस पत्री में बात करता है। प्यारो, आज हम देख पा रहे हैं आज संसार के उस दुनिया की उस बात को, उस माहौल को देख पा रहे हैं आज दुनिया किधर जा रही है प्यार। परंतु आज परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ऐसे समय में कलीसिया प्रभु के साथ चल रही है। ऐसे परिस्थितियों में जबकि हम चारों तरफ देख रहे हैं परिस्थिति कठिन है मेरे प्यारो, माहौल चैलेंज मसीहों के लिए चैलेंज है, बट हम ऐसे समय में परमेश्वर के नजदीकता में आ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, खुदा की आप संगतियों को जोड़ दे रहे हैं। वचन कहता है कि ऐसे समय में और हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। वचन कहता है हम जितना अधिक हम संगति को हम मकसद दे, जितना अधिक हम इकट्ठा हो खुदा के लोगों के साथ में, परमेश्वर के कलीसिया के साथ में, उतना ही आप आशीषित होने जा रहे हैं दिनों में। इसलिए वचन कहता है जो जो उस दिन को आते हुए देखो तो और भी अधिक किया करो लिखा है। और हम देख पा रहे हैं ये समय में विशेष करके आप खुदा का वचन कहता है कि अंतिम समय में हम चल रहे, बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं, वचन की बहुत सारे भविष्यवाणियां वचन आज पूरा होते जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारों, विशेष करके जो मौसम अभी चल रहा है, जो क्लाइमेट चल रहे हैं, आने वाले समय में और बदलते जाएंगे। हम देख पा रहे हैं एक समय में हर प्रकार के एक सीजन होता था जो अपने अपने समय में चलते थे, बट आज का समय वैसा नहीं है। आज की प्रकृति हम देख पा रहे हैं सब उलट पुलट हो चुका है, सीजन बे सीजन आज सब कुछ चलते जा रहा है। इसका चिन्ह क्या है? वो समय निकट आते जा रहा है। हम इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारा वचन कहता है जब ऐसे चीजों को हम देख रहे हैं तो हम खुदा की ओर और निकटता में हमें आना है, और हम परमेश्वर की संगतियों को हमें मकसद देना है, और हम परमेश्वर की निकटता में आए। और जब इस प्रकार से कलीसिया करते जाएगी प्यारो, आप एक बड़ी बेदारी अब कलीसिया के द्वारा इस दुनिया में देखेंगे। हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्यारो, जो आप लोग अभी इन दिनों में कर रहे हैं, ये वचन हमें बताता है कि इस प्रकार से कलीसिया को हमें करने की आवश्यकता है। अब इस प्रकार से हम आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, संगतियों को करना ना छोड़े। और मेरे प्यारो, एक अद्भुत बात है परमेश्वर की दृष्टि में कि हम भाई लोग आपस में मिल रहे हैं, कलीसिया आपस में मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, संगतियों को जोड़ दे रहे हैं,
बहुत से लोग आजकल खुदा की संगतियों को मकसद नहीं देते होंगे। आज बहुत से लोग खुदा के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते होंगे, खुदा की कलीसिया के साथ वो संगति करना पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन धन्य लोग हैं जो आप लोग आज खुदा की संगतियों को आज ने आपने अवसर दिया है। आप अपने जिंदगियों में उस समय को खुदा के लिए दिया है। मेरे प्यारो, आपका जीवन सेम लेवल में नहीं रहेगा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप आने वाले समय में प्रभु की उपस्थिति में इसी रीति से अगर आप बैठते हैं, इसी प्रकार से संगतियों को जोड़ देंगे, आपका लेवल सेम नहीं रहेगा। मेरे प्यारो, मसीह यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में आपका लेवल बदलने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर आने वाले दिनों में आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है, आपके लेवल बदलने जा रहा है, आपकी कलीसिया की हर परिस्थिति को बदलने जा रहा है, आपके पारिवारिक जीवन की हर परिस्थिति को बदलने जा रहा है। इसलिए आज हमें उस खुदा के और निकटतम में हमें आने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, आप पहले कुरिन्थियों के पत्र में जब पढ़ते हैं तो पौलुस 15 अध्याय उसके 33 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब आप वहां पर पढ़ते हैं तो इस बात को आप सीख सकते हैं। पहले कुरिन्थियों के पत्र उसका 15 अध्याय उसके 33 उसके 33 पद में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 पद, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखिए, पौलुस कहता है धोखा ना खाओ, बुरी संगति क्या कर सकता, अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकता है। इसलिए आज दुनिया की संगतियों को हम देख सकते हैं। आज एक व्यक्ति अगर दुनिया की संगतियों में जोड़ दिया तो उसका लाइफ बिगड़ सकता है। आज अगर हम पड़ोसी की संगतियों को अगर फॉलो करेंगे, एक व्यक्ति का लाइफ बिगड़ सकता है। इसलिए खुदा का वचन कहता है कि ये समय अब हमारा वो संगतियों के पीछे जाने का समय नहीं रहा। आज हम दुनिया को देखकर फॉलो करने के समय नहीं रहा, दुनिया को देख के जीने का समय नहीं रहा। आज हमारा समय रहा है तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, कलीसिया को देखकर और प्रभु के लोगों को देखकर उसके पीछे हमें चलने का समय आ चुका है। और जितना अधिक हम इस संगतियों को हम जोड़ देंगे, उतना ही आप प्रभु में आशीषित होने जा रहे हैं, उतना ही अधिक आपके परिवार आशीषित होने जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, आज बाइबल हमें सिखाता है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। समय आज वैसा नहीं है जैसा आज आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, जैसा आपका जीवन हो सकता है प्रभु में, वैसा आज सब तरफ वैसा माहौल नहीं है। इसलिए वचन कहता है आज हमें उस दिन को पहचानना है, आज हमें उस समय को पहचानना है और हम प्रभु की ओर बढ़ते चले जाना है। इसलिए अच्छी संगति एक व्यक्ति की जिंदगी को संवार सकता है। एक अच्छी लोगों के बीच में रहना हमारे जीवन को संवार सकता है। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम देखा जाए तो आज संगति के ऊपर बात की जाए तो आज परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना, आज प्रभु की उपस्थिति में बैठकर अब उसकी बाढ़ जो ना, उससे उत्तम और कोई दूसरा संगति नहीं हो सकता है जो एक व्यक्ति के लाइफ को संवार सके, एक व्यक्ति की जिंदगी को बदल सके। ऐसी और दूसरी संगति दुनिया में नहीं है। केवल प्रभु की कलीसिया है, केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोगों के लिए इस संगति दी गई है जो आज हमारे परिस्थिति को बदल सकता है, आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आपका लेवल बदल सकता है। आपकी जिंदगी में आप जो देखना चाहेंगे आज मसीह यीशु के नाम से आप देखेंगे अपनी जिंदगियों में। लेकिन उसके पहले आज वचन कहना चाहता है, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। आप प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 42 और 43 44 में वहां पर हम देख सकते हैं कि वहां की कलीसिया किस प्रकार से वो प्रभु की संगतियों को जोड़ दिए हैं, किस प्रकार से वो इकट्ठा होकर प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 42 43 44 पद में लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते कोई भी। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय उसका 42 पद से, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर देखिए वचन हम इस बात को बताता है कि उस समय की कलीसिया किस प्रकार के आपस में इकट्ठा होकर संगति करते थे करके प्रेरितों की पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं ना। वो लिखा है कि और वे प्रेरित और से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, ऐसा लिखा है। आज कलीसिया को ये काम करने का समय आ चुका है। आज हम परमेश्वर की संगतियों में लीन होने के समय, प्रार्थनाओं में हमें लीन होने की जरूरत है।
आज अगर इस प्रकार से आज की कलीसिया कर रही है, अगर आज मसीह परिवार इस प्रकार से खुदा के साथ जी रही है, तो 43 पद के आधार से आपकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। जैसे वहां लिखा हुआ है, और सब लोगों पर बड़ा भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेतों के द्वारा प्रकट होते थे, ऐसे लिखा है। आज परमेश्वर अपने कलीसिया के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा जो आज प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, उसके दिए पदों पर चल रहे हैं, शुगतियों को मकसद दे रहे हैं, आज परमेश्वर आपके द्वारा एक अद्भुत काम करने जा रहा है। आपकी जिंदगियों में आश्चर्य कर्म परमेश्वर रखा हुआ है आपके द्वारा, आपके लोगों के बीच में, आपके समाज के बीच में ऐसा आश्चर्य कर्म को परमेश्वर देने के लिए रखा हुआ है। बट परमेश्वर चाहता तुम पहले मेरे निकट में आ जाओ, मेरे उपस्थिति में आओ, मेरे संगतियों में आओ, मेरे वचन की ओर चलना शुरू करो, और आपकी जिंदगियों में आप देखेंगे आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, ऐसे बड़े बड़े कामों को देखेंगे। शायद हमने ऐसा सोचा नहीं होगा, आप ऐसे प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, ऐसे कल्पनाएं नहीं किए होंगे, ऐसा परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए, आपके परिवार के लिए ऐसे आशीष रखा हुआ है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। इसलिए वचन 44 पद में लिखा, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, ऐसे लिखा हुआ है। इस समय के कलीसिया को हम देखते हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वचन बताते वो सब आपस में इकट्ठा होकर इसी प्रकार से संगति किया करते थे, लिखा है। सो मेरे प्यारों, आज आप इसको जिस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से आप संगति कर रहे हैं, इस प्रकार से आप ऑनलाइन के माध्यम से इकट्ठे हो रहे हैं, ये खुदा की दृष्टि में देखा जा रहा है। हालेलुया। कोई और आपको देखे ना देखे, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपको निहार रहा है कि मेरे बेटी और मेरे बेटा, मेरे कलीसिया क्या कर रही है इन दिनों में, और आप उसकी दृष्टि में आप आशीषित होने जा रहे हैं। आपके साथ परमेश्वर अद्भुत काम को करने जा रहा है। इसलिए हम इन दिनों में इसी प्रकार से हमारे जीवन को हम प्रभु के साथ ले चलिएगा। हम परमेश्वर की कलीसिया की संगतियों में आइए, हम परमेश्वर को समय दीजिएगा, और आप देखिएगा आपके लाइफ में बड़े से बड़े काम होने के लिए परमेश्वर रखा हुआ है। जैसा कि हम एक और आयतों को जब आप पढ़ते हैं, मत्ती 5 अध्याय उसके 6 पद में, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां कुछ वचन वहां के लोगों को बताया, सिखाया है। आप वहां से पढ़कर कुछ बातों को सीख सकते हैं। मत्ती 5 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, मत्ती 5 अध्याय उसका 6 पद, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखिए, तृप्त कौन किए जाएंगे? जो आज प्रभु के इन सब बातों के प्रति भूखे और प्यासे हैं, प्रभु के संगति के प्रति जो भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति भूखे और प्यासे हैं, खुदा की आज्ञाओं के प्रति भूखे और प्यासे हैं, जो कलीसिया में आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, जो पासवान आपको जो बताए जाते हैं, उन सब बातों के प्रति आप भूखे और प्यासे हैं, वही तो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। वही तो आशीषित होंगे करके वचन अभी सिखाता है। इसलिए आज जितने भी लोग यहाँ पर आप बैठे हैं, आप परमेश्वर के वचन के प्रति आप भूखे और प्यास हैं, खुदा के वो उसके वचन के लिए आप भूखे और प्यासे हैं, और वचन कहता है ऐसे लोग तृप्त किए जाएंगे, ऐसे लोगों की प्यास बुझाए जाएंगे, ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, आप लोगों की जिंदगियों में बड़े से बड़े अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। सो इसलिए खुदाबंद चाहता है कि हम उसके प्यासे बन जाएं। हालेलुया। हम परमेश्वर की बातों के प्रति हम प्यासे हो जाए, उसके वचन की हमारे अंदर भूख आ जाए, उसके संगतियों की प्रति भूख आ जाए, और आप देखिएगा आप हर क्षेत्र में तृप्त किए जाएंगे। एक बात में नहीं, एक क्षेत्र में नहीं, आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में आप देखेंगे आप तृप्त किए जाएंगे, आशीषित होंगे आप। हालेलुया। सो इसलिए जिस प्रकार से आप एक वचन को मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जब इस प्रकार से एक व्यक्ति जिंदगी जीते हैं तो उनके लाइफ में एक बड़े से बड़ा परमेश्वर अद्भुत काम को रखा हुआ है। आप मेरे साथ एक आयत को और पढ़ सकते हैं, आप पढ़िएगा यशायाह के पत्र इसका 60 अध्याय, आप उसका 1 और 2 पद को आप जब पढ़ेंगे, वहां पर वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह 60 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, यशायाह 60 अध्याय उसका 1 पद से, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ में प्रकट होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज विशेष करके इस बात को बताना चाहता है, आज कलीसिया के लिए परमेश्वर कहना चाहता है कि आज हमें आप उस लाइफ से, उस जिंदगी से निकल कर हमें
परमेश्वर की उस लाइफ की ओर आना जो परमेश्वर चाहता है। वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। आज परमेश्वर चाहता है कि अपने उन कलीसियाओं के ऊपर में परमेश्वर अपने तेज को देना चाहता है, जो आज प्रभु के प्रति भूखे और प्यासे हैं, जो प्रभु के बाढ़ जो रहे हैं। मेरे प्यारा वचन कहता आज वो खुदा के तेज देखेंगे, आज परमेश्वर के तेज उनके ऊपर में प्रकट होंगे। जैसे दोपहर में कहता देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। प्यारो आज हम लोगों की जिंदगियों को देख सकते हैं, आज जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उनकी जिंदगी में अंधकार छाया हुआ है। अंधकार बोले तो आसान भी पड़ा हुआ है, निराशा पड़ा हुआ है, ठोकरें पड़ा हुआ, बहुत सारे उनकी जिंदगी में पाप भरी जिंदगी पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारो वचन कहता है जो आज यहोवा की ओर दौड़ रहा है, आज जो परमेश्वर की बातों के प्रति जो दौड़ रहे हैं, जो खुदा के वचन के प्रति भूखे और प्यासे हैं, वचन कहता है आज उनके ऊपर में अंधियारा नहीं रहेगा, उनके लाइफ अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वचन कहता है उसके ऊपर यहोवा का तेज उदय होंगे, परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर में आएंगे, वो प्रकाशमान होंगे और लोगों के बीच में वो चमकेंगे रोशनी के समान। हालेलुया। सो आज प्यार वो समय आप लोगों का आ चुका है। आज परमेश्वर वो प्रकाश आपको बनाना चाहता, आज आपको वो परमेश्वर प्रकाशमान वो देखना चाहता है। इसलिए आज हमें प्यारो उस दुनिया से निकलकर परमेश्वर की उस राज्य की ओर हमें आना पड़ेगा। और जो आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप इस बात को दिखाता है कि आप परमेश्वर के लिए आप तैयार हैं उस बात को पाने के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आने वाला समय आपकी जिंदगी को परमेश्वर प्रकाशमान करने जा रहा है। जिस प्रकार से आप एक वचन को पढ़ सकते हैं, विलाप के 3 अध्याय उसके 25 पद में एक वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, विलाप की उसका 3 का उसका 25 पद को आप पढ़िएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, थैंक यू फादर, यस फादर जीसस। विलाप गीत 3 अध्याय उसका 25 पद, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते उनके लिए यहोवा भला है। प्रेज़ गॉड, आज कितने लोग यहोवा की बाट जो रहे हैं, कौन सी बातों के लिए? आज हो सकता है बहुत सारी बातों को पाने के लिए, बहुत सारी आशीष को पाने के लिए, बहुत सारे खुदा के अभिषेक को पाने के लिए हम बाट जो रहेंगे। पता हो सकता हम प्रार्थना कर रहे होंगे, हम उपवास कर रहे होंगे, प्रभु की उपस्थिति में जा रहे होंगे, बाट जो रहे हैं। वचन कहता है हम उसके निकटता में जा रहे हैं, बाहर दूर भी रहे, उसके करीब जा रहे हैं, उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं। तो वचन कहता है यहोवा प्रेज़ गॉड उनके लिए भला है, भला काम करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो इसलिए आज अभी परमेश्वर का वचन कहता है आज हम परमेश्वर के निकट आए, आज हमें प्रभु के करीब आने की आवश्यकता है। परमेश्वर बहुत से भलाइयों को आप लोगों के लिए रखा हुआ है, बहुत सारी अच्छाइयों परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है, बहुत सारे अभिषेक के काम परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है। बट खुदावन चाहता है जो उसकी बाट जोएंगे, उसके निकट आएंगे, वही इन बातों को हासिल करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सामर्थ्य बनने जा रहे हैं, आपके लाइफ चेंज होने जा रहा है, आपका जिंदगी सेम लेवल पे नहीं रहेगा अगर इस प्रकार से आप यहोवा की बाट जो रहे, खुदा की निकटता में आ रहे, आप प्रार्थना पूर्वक खुदा के साथ चल रहे। मेरे प्यारो, आपकी जिंदगी आप देखिएगा आने वाले समय में उस ऊंचाइयों तक आप देख सकेंगे जो आज हमने सोचा नहीं होगा। जिस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह उसका उसका पुस्तक में 40 का उसका 31 पद में लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक 40 का उसका 31 में 31 पद में आप पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, यशायाह 40 उसका 31 पद, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज़ गॉड। मेरे प्यारो वचन कहना चाहता है कि जो यहोवा की बाट जो रहे मेरे प्यारो वो साधारण नहीं रहेगा, वो साधारण व्यक्ति के समान नहीं रहेगा, उनका लेवल ऐसे आम व्यक्ति के समान नहीं होंगे। वचन कहता है नया बल प्राप्त करेंगे, नई सामर्थ्य पाएंगे, नई अभिषेक पाएंगे, खुदा के प्रकाशन पाएंगे। वचन कहता है उकाबों के समान उड़ेंगे, वचन कहता है उकाबों के समान बल पाएंगे, आप वो ऊंचाइयों तक उड़ेंगे, आप उस आत्मिक के लेवल में ग्रो करेंगे। आप प्यारो सेम लाइफ नहीं रहेगा। वचन कहता आप दौड़ेंगे, आप श्रमित ना होंगे,
चलेंगे, आप थकित ना होंगे। मेरे प्यारो, आपके जिंदगी में परमेश्वर ऐसे सामर्थ को देगा, ऐसे अभिषेक को देगा, ऐसा बल देगा। आपकी जिंदगी में जब परिस्थिति ऐसे चैलेंज आएंगे, ऐसे समस्या विपत्ति आपके लाइफ में आएंगे, वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो बल आपकी जिंदगी में ऐसे समय में आपको वहां से निकलने में मदद करेगा। तो इसलिए आज खुदा का वचन कहना चाहता है कि हम परमेश्वर की बाट छुए, उसके निकटता में आए, और वो हमें आप सबको विशेष करके उकाबों के समान आपको वो बल देना चाहता है। वो बल जो हम उड़ेंगे, वे मसीह में आगे दौड़ेंगे, हम थकित ना होंगे। चैलेंज कितने भी आ जाएंगे, समस्या कितने भी आ जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम निराशा नहीं होंगे, हम एक स्थान पर हम बैठे नहीं रहेंगे। आपका जिंदगी आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। हालेलुया। सो इसलिए मैं महान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ये आशीष हम सबके लिए रखा हुआ। आप जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना रखा हुआ, आपके लिए बड़ा दर्शन परमेश्वर रखा हुआ है। आने वाला लाइफ आपके जिंदगी को परमेश्वर सेम नहीं रखेगा। सो इसलिए आप एक ऊंचाइयों तक बढ़ने जा रहे हैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप एक नई पल पाने जा रहे हैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। उकाबों के नई आपका मसीह लेवल, आपके आत्मिक लेवल का जीवन बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। अगर आप इस प्रकार से आप अपनी जिंदगी में इन वचनों को रिसीव करेंगे, आप आपके साथ इन वचनों के कामों को देखेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो इसलिए प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की ये वचन जो आप सुन रहे हैं आप सबके लिए है, और जितने भी लोग इस वचन को विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे कि वचन मेरे लिए है, आने वाला समय आपका लेवल बदलने जा रहा है। आने वाले समय में आपकी ऊंचाई बढ़ने जा रहा है मेरे प्यारो। आपका परिस्थिति बदलने जा रही है, आपका मसीह लाइफ चेंजेस होने जा रहे हैं। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, एक सामर्थ्य व्यक्ति बनकर प्रभु में आप चमकेंगे। हालेलुया। सो ये खुदा का वचन हमें इस बात को बताता है। इसलिए आज खुदा के वचन में एक पद आप पढ़िएगा मेरे साथ में, उसके बाद में अपने शब्दों को आराम करूंगा। यशायाह 55 अध्याय से आप 6 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर एक बात को हम सीख सकते हैं। यशायाह 55 का उसका 6 आयत में लिखा हुआ है। यशायाह 55 अध्याय उसका 6 पद, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। मेरे प्यारो वचन कहता है, इसलिए आज हमें क्या करना है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारते रहो। और बाइबल कहता है आज हमारे निकट परमेश्वर, आज परमेश्वर आपके निकट में है। आज हम परमेश्वर को पुकारे, आज खुदा आपके करीब है। आप उसको पुकारना ना छोड़े, आप उसके निकट जाना ना छोड़े। प्यारो, आज परमेश्वर के निकट जो जाएगा वो उसको पाएगा, ऐसा लिखा है। जो ढूंढेगा वो पाएंगे, ऐसा लिखा है। इसलिए वचन कहता है आज हमें ढूंढने का समय है। आप क्या ढूंढना चाहते हैं खुदा में, आप सब कुछ आपको मिलेगा। आप जो मांगेंगे आज मिलेगा, जो आप पुकारेंगे आपको पुकार सुनी जाएगी। ये मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए आज जितने भी लोग आज खुदा को, यहोवा को ढूंढ रहे हैं मेरे प्यारो, आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, आप खाली हाथ नहीं रहेंगे। आपके जिंदगी में वो भरपूरी परमेश्वर देगा जो आपने नहीं सोचे होंगे। सो इसलिए आज हम जितने भी लोग यहाँ पर आप बैठे हैं, इस बात को अच्छी नहीं, आप खुदा को आप हालेलुया, आप परमेश्वर की खोजी बने हुए हैं। जितने भी लोग खोज रहे हैं वो जरूर उस दिन उस बात को पाएंगे, उस आशीषों को पाएंगे और उस बरकतों को पाएंगे आप, जिसके लिए आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। हालेलुया। सो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करता हूँ। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज उस खुदा की खोजे नहीं होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुदा को आज नहीं पुकार रहे होंगे, लेकिन मेरे प्यार उनके जिंदगी में वो आशीष नहीं आ सकता है। परंतु जो उसको पुकारेंगे, जो उसके खोजी में रहेंगे, उसके निकट जाएंगे, उसको पुकारेंगे, वही आज उसकी बरकतों को पाएंगे। आज वही व्यक्ति की जिंदगी में वो आशीष आने वाला है, वही व्यक्ति की जिंदगी का लेवल बदलने जा रहा है, वो ऊंचाइयों तक उड़ने जा रहा है, पापों के समान वो बल पाने जा रहा है। सो आज इस खोजने का समय हमारा, आज हम प्रभु के निकट आने का समय, आज हमें प्रार्थना में जाने का समय है, आज हम उपवास करने का समय, आज हम परमेश्वर की बाट जोड़ने का समय, प्रभु की संगतियों की ओर हमें जोड़ देने का समय। हालेलुया। और आप सबको मैं देखकर काफी खुशी हो रही है कि आप ये समय प्रभु के लिए दिए हैं, और इस बात को हम परमेश्वर देख रहा है कि आपका बैठना, आपका समय कुछ देना मेरे प्यारो, आने वाले समय में आप आशीषित होने जा रहे हैं मसीह के सामने। हालेलुया। सो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करता हूँ जो वचन आप इसका हमने सुना है। आशा करता हूँ आप सब लोगों ने आशीष पाया होंगे। सो वचन तो और भी बात है, बट जो कुछ हमने सुना है थोड़े समय में आप सबको बड़ी आशीष दे। और सो आइए हम अपने वचन को यही समाप्त करते हैं। आंखों को बंद करिए, 2 शब्द में देश को प्रार्थना करके आगे का समय
पेश कर ब्रदर के हाथ में देने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आप को बंद करें, अपने हृदय को तैयार करें, मन को तैयार करें। सुनो हुआ वचन हम प्रत्येक के अंदर में हृदय को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो बातचीत किया है आने वाले समय के लिए तैयार करने पाए। इस फादर हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित जिंदा जलाली वचन के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो समय आपने हमें दिया है, जो अवसर आज हमें दिया है प्रभु, समय को, उस अवसर को व्यर्थ लाइफ में, व्यर्थ जिंदगियों में, व्यर्थ कामों में न खोने पाए, परंतु परमेश्वर आज आपके राज्य के लिए हम जीने पाए। आज आपकी हम खोजी बन जाए, आज ये हवा की बाढ़ छोड़ने वाले बन जाए, आज हम परमेश्वर को खोजने वाले बन जाए, प्रभु के निकटता में आए, आपके राज्य की, आपकी बातों की भूखे और प्यासे हो जाए। तो ऐसा कलीसिया को मजबूत करें दिनों में। ऐसा जितने भी यहाँ पर आज ऑनलाइन के माध्यम से बैठकर आपकी खोजी है, आपको पुकार रहे हैं, आपकी बाट जो रहे हैं प्रभु, उनकी जिंदगी में वो बरकत को दीजिएगा, उनके लाइफ में वो बढ़िया अभिषेक को दीजिएगा, उनके साथ वो सामर्थ्य काम होने दे मेरे प्यारो, होने दे मेरे पिता परमेश्वर। उनकी जिंदगी मुकाबों के समान आगे बढ़ने पाए, वो उनका लाइफ में प्रकाशन ज्योति से भर जाए। पिता परमेश्वर, हर एक परिवार जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, उनकी जिंदगी में जो भी निराशा होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, बीमारियां होंगी, समस्या होंगे, वो यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन से हर प्रकार की बंधने, बीमारियां, समस्याएं इसी समय हम गेट आउट करते हैं। यीशु के नाम से लोगों के अंदर में तेरी चंगाई को रिलीज करते हैं, तेरी सामर्थ को रिलीज करते हैं। बस यीशु के नाम से तेरे अभिषेक उनके ऊपर में इस समय घोषणा करते हैं। ओ रबा शंदा रबा शकंदा रबा नासिंद्री, यस पवित्र आत्मा तेरे बड़े कब्जा इस समय हृदय के ऊपर कर रहा है। तेरे बच्चे जो सुना है प्रभु, उनके हृदय में अधिकाई के साथ बचने पाए। आने वाले दिनों में बच्चे और भी तेरे वचन के आधार से जीने के लिए आप प्रभु कलीसिया को मजबूत करें दिनों में, और प्रभु जी आपके प्रति, आपके निकटता में, और हम प्रभु जी आकर तेरे उपस्थिति में चलने वाले बन जाए। उन्हें दीजिएगा पिता परमेश्वर। इन सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। अच्छा, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे प्रभु अपने कीमती समय को दिया है, मैं विश्वास करता हूँ उनका समय व्यर्थ नहीं गया है, उनका बैठना प्रभु जी साधारण नहीं गया है, वो खाली नहीं गया है। मेरे प्यार, मैं विश्वास करता हूँ खुदावन यहाँ से कुछ पाकर, वो तेरे आशीषों को पाकर, तेरे अभिषेक को पाकर वो प्रभु जी तेरे महिमा करने वाली बड़ी प्रभु जी आपका गवाही बनाने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जो आपके राजदास जो इस प्रभु जी इस मीटिंग को चला रहे हैं, ऑनलाइन को जो संगति को चला रहे हैं, इन दिनों में मैं प्रार्थना करता हूँ मैं यीशु के नाम से बड़ा रूप में आने वाले समय में ये और भी तेजी से बढ़ने पाए, बहुत से अलग अलग जगहों से, स्थानों से लोग जुड़कर आशीषित होने पाए, बहुत से लोग प्रभु तेरे महिमा करने वाले बन जाए, बहुत से लोग बीमारियों से चंगाई पाकर तेरे महिमा गवाही देने वाले बन जाए। ऐसा प्रभु जी इस ऑनलाइन के प्रभु इस मीटिंग को आप आशीषित कर रहे हैं, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूं। सारी महिमा जलाल केवल आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। सो आगे के समय होंगे ब्रदर के हाथ में मैं सौंपता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष।